हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। एएलपी सीबीएटी का आपका साइको का री एग्ज़ाम हो रहा है। री एग्ज़ाम के बाद में आपका जो सेफ अटैम्प्ट कितना होने वाला है, तो कितना आपका सेफ अटैम्प्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर रखे हैं, तब जा करके आपका टी स्कोर क्वालिफाई होगा। उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। डिटेल एनालिसिस के बाद में आपका ये वीडियो ला रहे हैं, जिसमें ये भी बताएंगे कि आपका ये जोन वाइज यहाँ पे आपका कट ऑफ या टी स्कोर बनेगा, या फिर आपका जो है कि ये शिफ्ट वाइज बनेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि आपका बैटरी नंबर 1 में जो है कि सेफ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। तो सारे डिटेल एनालिसिस के बाद में ये यहाँ पे आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि ये जो बैटरी नंबर 1 था, जिसमें मेमोरी टेस्ट आपका लिया गया था, तो मेमोरी टेस्ट के समय बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो ये प्रॉब्लम हुआ था कि उनका स्क्रीन लॉक हो गया था। तो जिन भी कैंडिडेट का स्क्रीन लॉक हुआ था, स्क्रीन लॉक वाले कैंडिडेट का रीशेड्यूल किया गया है। तो ये तो आपका फिर से रीशेड्यूल के अंतर्गत ये सारे कैंडिडेट फिर से एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। तो उनका तो आपका फिर से यहाँ पे स्कोर अच्छा हो जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट बैटरी नंबर 1 में जिनका माउस की वजह से प्रॉब्लम हुआ या किसी और वजह से प्रॉब्लम हुआ था, तो वो लोगों के लिए चांस नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि ये मेमोरी टेस्ट में कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो मेमोरी टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 24 थे, और 24 के लिए कुछ इस प्रकार से थे कि आपको 12 क्वेश्चन दिखाए गए थे 2 मिनट में। 2 मिनट में आपको याद करना था और 2 मिनट में आंसर करना था। अगले अगले जो क्वेश्चन का सेट था वो भी 12 क्वेश्चन का था। तो उससे पहले आपका बीच में 1 मिनट का आपको टाइम दिया गया था रिलैक्स के लिए। उसके बाद में आपको फिर से स्क्रीन में 12 क्वेश्चन दिखाए गए थे। 12 मेमोरी आपके हड्डी के फिगर दिखाए गए थे। उसके बाद में उन्हीं को लर्न करके अगले 2 मिनट में आपको आंसर करना था। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये भी फेस कर भूलने की एक जो चांसेस थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा था। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि पूरा का पूरा बोलते तो हैं कि हमने सारे के सारे सही अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन इसमें इतने क्लोज फिगर दिए हुए थे कि डेफिनेटली इसमें 1-2 क्वेश्चन को गलत होने की चांसेस तो है। तो इस वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एवरेज जो आपका यहाँ पे 14 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो 14 प्लस मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं बैटरी नंबर 1 टेस्ट में, ठीक है, मेमोरी टेस्ट में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका री एग्ज़ाम के बावजूद भी इतना आपका नंबर है, तो आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर जाएंगे बैटरी नंबर 1 को। बैटरी नंबर 2 जो था, इसमें आपका क्लोक टेस्ट था। तो क्लोक वाले में, क्लोक में आपका यहाँ पे भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुल जो है कि 10 मिनट का समय दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व करते समय इसको आपको कर्सर को अप एंड डाउन करना होता था, और उसके थ्रू ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूरा दिखता नहीं था एक बार में स्क्रीन में। तो अप एंड डाउन करके आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम, स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिस वजह से ये जो है कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने तो तुक्का लगा करके जैसे तैसे करके 20 आपका कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे बात करें कि कितना सेफ अटेम्प्ट जाने वाला है, तो सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेफ अटेम्प्ट आप यहाँ पे 13 प्लस मार्क्स लाए हैं, तो 13 प्लस में आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। और यही आपका पहले वाले में 14 प्लस था, तो बैटरी नंबर 1 में 14 प्लस है, तो आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। बैटरी नंबर 3 जो है, बैटरी नंबर 3 में आपका यहाँ पे जो पूछा गया था वो हिडन क्वेश्चन, आपका हिडन क्यूब का क्वेश्चन था। तो हिडन क्यूब में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, और इसके लिए भी 10 मिनट का समय दिया गया था, जो कि काफ़ी इनफ टाइम था। इससे कम ही समय में ये नियरली 6 से 7 मिनट में क्वेश्चन जो थे कि स्टूडेंट बना लिए थे। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन थे 50 के 50 मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जिनके पीछे का पोर्शन नहीं दिखता था, तो उसमें ये काउंट करना है या नहीं काउंट करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें प्रॉब्लम थे कि इसको हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन्होंने आपका क्या है कि क्लियरली बता रखा था कि कॉर्नर भी दिख रहा है या थोड़ा सा भी सरफेस दिख रहा है तो आपको काउंट करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको काउंट नहीं किया है, जिस वजह से इसमें भी कटअप जो है कि ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इसमें भी 38 प्लस आपके हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आपका इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। बैटरी नंबर 3 जो है आपका हिडन क्यूब, इसमें आपका टोटल 38 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं। इतना 38 प्लस सेफ अटैम्प्ट है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या है कि इसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे। बैटरी नंबर 4 की बात करें तो बैटरी नंबर 4 में कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट था। तो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट में आपको लेफ्ट और राइट साइड में देख करके मैच करना था, और ABCD में आपको सही आंसर बताना था कि टोटल आपके जो है कि कितने फिगर यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसको सॉल्व करने के लिए जो समय दिया गया था वो 7 मिनट का 7 मिनट का समय दिया गया था। इसमें ये जो है कि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत थी, और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो एक टाइम में, वन टाइम में जो स्क्रीन में विजिबल थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो ओनली 3 थे। तो इसमें भी स्क्रॉलिंग में बहुत सारे
कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। स्क्रॉलिंग की वजह से भी आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो गया, जिस वजह से बहुत बहुत सारे कैंडिडेट ने 60 के 60 आपके पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसमें आपका जो सेफ्ट अटैम्प्ट रहने वाला है, तो सेफ्ट अटैम्प्ट की बात करें कि यहाँ पे 45 प्लस आपका आ रहा है, तो 45 प्लस या 44 प्लस भी है, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसमें ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है री एग्ज़ाम के बावजूद भी, क्योंकि री एग्ज़ाम नियरली 10% स्टूडेंट का ही यहाँ पे री एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं पड़ने वाला है। अब बात करें कि बैटरी नंबर 5 में, तो बैटरी नंबर 5 में आपका सेम फिगर टेस्ट था। तो सेम फिगर टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 72 क्वेश्चन थे। 72 क्वेश्चन को जो आपका सॉल्व करना था, उसके लिए जो समय दिया गया था वो आपका 8 मिनट का टाइम जो है अलॉट किया गया था। 8 मिनट में 72 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो ये आपका तो आसानी से हो जाता था जो भी कैंडिडेट इसको प्रिपेयर कर रहे थे उनके स्क्रीन में। लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में ये इतने प्रेशर के बाद इतने 72 क्वेश्चन को सॉल्व करना वो ईजी टास्क नहीं था। बहुत सारे कैंडिडेट ने नियरली 50, 52, 54 ऐसे भी अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन जो भी आपका बहुत सारे टीचर ने भी इसका आंकड़ा निकाला, तो टीचर के पास में जो सर्वे आया उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट 65 प्लस 60 प्लस आपका बता रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि 60 प्लस तो बता रहे हैं, लेकिन इतने आसान क्वेश्चन इसमें नहीं आए थे। आपका बैटरी नंबर 5 में जो सेम फिगर टेस्ट था वो फिगर काफ़ी क्लोज दिए हुए थे, तो डेफिनेटली 60 प्लस भी कर रहे हैं ना आप अटैम्प्ट, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके मिस्टेक हो जाएंगे, क्योंकि सारे फिगर जो हैं कि यहाँ पे काफ़ी एक दूसरे के क्लोज था। इस वजह से यहाँ पे इस वाले में बैटरी नंबर में भी ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। इसमें भी आपका जो है नियरली कि आप यहाँ पे 50 के क्लोज में कर रखे हैं नंबर, 50 प्लस आपका आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें बहुत ही क्लोज फिगर था, तो कितना भी आपका अच्छे से एक्यूरेसी से स्टूडेंट कर रखे हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस थी। बैटरी नंबर 5, बैटरी नंबर 5 ही ऐसा था जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए थे। स्क्रीन में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखता था, एक बार में 3 ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिखते थे, तो इसमें स्क्रॉलिंग में भी टाइम लग रहा था। तो जिन बच्चों ने आपका यहाँ पे प्रैक्टिस किया हुआ भी था, तो उसको भी समय आपका लग रहा था। तो इस तरीके से बात करें तो यहाँ पे आपका जो बैटरी नंबर 1 की, यहाँ पे आपको बताएं कि 14 प्लस आ रहे हैं, तो सेफ जोन में है। बैटरी नंबर 2 में 13 प्लस आ रहे हैं, और यही आपका क्या है कि बैटरी नंबर 3 के लिए आपको 38 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है। बैटरी नंबर यहाँ पे 4 की बात करें, बैटरी नंबर 4 में जो कंसंट्रेशन टेस्ट था इसमें आपके यहाँ पे 45 प्लस आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं। और बैटरी नंबर 5 की बात करें, ठीक है, तो बैटरी नंबर 5 में आपका जो है कि यहाँ पे 50 प्लस आ रहा है, तो आप इसमें सेफ जोन में है। तो ये आपने इतने स्कोर ला रखे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे टी स्कोर आपका क्वालिफाई कर जाएगा। और टी स्कोर की बात करें तो ये टी स्कोर कौन से आधार पे बनने वाला है, तो टी स्कोर की जानकारी बता दें कि यहाँ पे यदि आप यहाँ पे समझें कि ये जो रेलवे है, रेलवे बोर्ड यदि यहाँ पे टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनाती है, तो शिफ्ट वाइज में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जो शिफ्ट वाइज की यहाँ पे चांसेस बहुत कम बन रही है कि शिफ्ट वाइज बनाए, लेकिन शिफ्ट वाइज भी बनाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि जोन वाइज बनाएंगे। क्योंकि शिफ्ट वाइज बना देते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक ही शिफ्ट में जो है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट उसी से सेलेक्ट हो जाएंगे, और वो एक पर्टिकुलर जोन से ही बिलोंग कर रहे होंगे, कोई एक खास जोन से बिलोंग कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दूसरे जोन वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और दूसरे जोन में उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ही नहीं मिल पाएंगे जितने उसकी ज़रूरत है। मान लो कि आपका मुंबई जोन है, मुंबई जोन वालों ने बहुत सारे जो है कि ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर रखा है और बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, और ये आपका जोन वाइज ना बना करके ये क्या है कि शिफ्ट वाइज बना दिया गया। तो और वही बात करें कि बिलासपुर वालों ने कुछ अच्छा अटैम्प्ट नहीं किया है, तो बिलासपुर वालों के लिए क्या हो जाएगा कि टी स्कोर क्वालिफाई करना ही दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो ये आपका टी स्कोर के नहीं क्वालिफाई होने की वजह से बिलासपुर जोन में जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ही नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जोन वाइज यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो टी स्कोर बनेगा। तो जोन वाइज की चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल करके आ रही है कि टी स्कोर बनने की। और री एग्ज़ाम का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो री एग्ज़ाम के बारे में बता दें कि री एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका यहाँ पे इस एग्ज़ाम में कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जो री एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहे हैं उन स्टूडेंट को यहाँ से 2 से 3 नंबर का तो बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा, 2-3 नंबर का आपका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले तो आपका इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे पहले के कैंडिडेट ने भी आपका प्रैक्टिस कर रखे थे। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने यूं ही जा करके आपका एग्ज़ाम दे रखा था, तो उसमें भी प्रैक्टिस कर रखे थे। अब इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो जितना आपका टाइम दिया गया है वो आपका क्या है, लिमिटेड टाइम, और सेम बैटरी ही आपका ये पूछी जाएगी। तो सेम बैटरी में आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही रहेंगे, और यही इसी टाइप के बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कि आपका
जब री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिए जाते हैं, थोड़ा हार्ड कर दिए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को पैटर्न पता होता है। तो आप देखें कि कैसा ये रहता है और कैसा यहाँ पे री एग्ज़ाम में क्वेश्चन हार्ड करना तो ये बनता भी है, क्योंकि ज़्यादा इनको प्रैक्टिस का समय मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो टाइम है वो मैनेज कर पाना वहाँ पे, कि री एग्ज़ाम तो देने तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी अभी भी ये चांसेस हैं कि उसको स्टूडेंट को कुछ और भी समस्याएं हो सकती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। 2 से 3 नंबर का बेनिफिट तो डेफिनेटली यहाँ पे इन स्टूडेंट को होने वाला है जो कि यहाँ पे री एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे री एग्ज़ाम के थ्रू भी आपका जो सेफ अटैम्प्ट है नियरली उतना ही रहने वाला है जितना अभी आपको बताए हैं। तो यदि आपका इतना आ रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सब चीज़ों की आपको ध्यान देना चाहिए और उन सब डॉक्यूमेंट को बनवा लेना चाहिए। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से निकलवा लेना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हैं, आपको अच्छी लगी हैं, फ्रूटफुल लगी हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।